दोस्तों, हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें मुख्य रूप से पेड़ों से मिलती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने पेड़ों की ज़रूरत होगी? और क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह ही पेड़ भी एक वुड वाइड वेब के जरिए आपस में बात कर सकते हैं? और क्या होगा अगर धरती पर मौजूद हर व्यक्ति जाकर समुद्र में खड़ा हो जाएगा? क्या इससे दुनिया भर में सुनामी आ जाएगी या पूरी धरती ही तबाह हो जाएगी? ये सभी सवाल जितने दिलचस्प हैं, उनके जवाब भी उतने ही रोचक हैं। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा एटमॉस्फेयर करीब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य दूसरे गैसों से मिलकर बना है। हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे धरती को यहाँ मौजूद पेड़ों से मिलती है। ऐसे में यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए हर साल कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक हेल्दी इंसान को हर साल कितने किलो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च के दौरान पता चला है कि औसतन एक सामान्य हेल्दी इंसान साल भर में एटमॉस्फेयर से करीब 9.5 टन एयर सांस के जरिए अपने शरीर के अंदर लेता है। पर जैसा कि हमें पता है, इन गैसों में केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है। ऐसे में हम इंसानों द्वारा सांस के जरिए लिए गए एयर में केवल 2 टन ही ऑक्सीजन मौजूद होता है। पर हम जितना ऑक्सीजन सांस के जरिए अंदर लेते हैं, हमारा शरीर उसका लगभग 1/3 ही एक्सट्रैक्ट कर पाता है। ऐसे में मोटे तौर पर हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें हर साल करीब 740 किलो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हमने जान लिया है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे में अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने किलो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने पेड़ों की आवश्यकता होगी। आमतौर पर एक पेड़ कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, ये उस पेड़ के स्पीसीज, एज, हेल्थ और साथ ही अलग अलग सीजन्स पर भी डिपेंड करता है। साथ ही एक पेड़ जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो उनमें से कुछ मात्रा में ऑक्सीजन रात के समय वापस ले लेता है और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन अन्य जगहों पर भी उपयोग करता है। ऐसे में हम यहाँ एक पेड़ द्वारा प्रोड्यूस किए गए नेट ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार करीब 10 से 12 मीटर ऊंचा एक हेल्दी पेड़ हर साल औसतन करीब 100 किलो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ऐसे में अगर हम हर साल एक हेल्दी इंसान के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी 740 किलो ऑक्सीजन से इसकी तुलना करें, तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। यानी कि एक साल में हेल्दी इंसान के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें करीब 7 से 8 पेड़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब जब हम पेड़ों की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह ही पेड़ भी आपस में कम्युनिकेट यानी कि बात कर सकते हैं? हो सकता है आपको मेरी इस बात पर अभी विश्वास नहीं हो रहा हो, पर यह बात सच है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक एक्सेप्ट भी करते हैं और लगातार वो इस बारे में और ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमें माइकोरहाइजल नेटवर्क्स के बारे में जानना होगा। माइकोरहाइजल नेटवर्क एक तरह का अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है, जो कि एक तरह के फंगस से बना होता है, जिसे माइकोरहाइजल कहा जाता है। ये फंगस एक तरह के फाइबर ऑप्टिक केबल्स की तरह काम करते हैं, जो कि अपने आसपास मौजूद पेड़ों की जड़ों को कनेक्ट कर हमारे इंटरनेट के तरह ही एक तरह के अंडरग्राउंड वुड वाइड वेब का निर्माण करते हैं। इस नेटवर्क में मौजूद कई सारे पेड़ इस फंगस की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी मदद से ये वाटर, इंफॉर्मेशन, कार्बन, नाइट्रोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स व मिनरल्स का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसके जरिए ये अपने सराउंडिंग इकोसिस्टम की मदद करते हैं। पर जैसे जैसे हम इस माइकोरहाइजल नेटवर्क के बारे में जान रहे हैं, वैज्ञानिकों को इसके बारे में कई और कॉम्प्लेक्स चीज़ों का पता चल रहा है। हाल ही में किए गए खोजों से पता चला है कि इस नेटवर्क के जरिए पेड़ आपस में न सिर्फ न्यूट्रिशन और मिनरल्स शेयर करते हैं, साथ ही ये आपस में इंफॉर्मेशन और ज़रूरी जानकारियाँ भी शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कीड़े या दूसरे जीव इस नेटवर्क में मौजूद किसी पेड़ पर हमला करते हैं या किसी पेड़ को कोई बीमारी हो जाती है, तो वह पेड़ ये जानकारी इस माइकोरहाइजल नेटवर्क के जरिए दूसरे पेड़ों को शेयर करता है।
ताकि दूसरे पेड़ों को भी इस हमले या बीमारी की जानकारी मिल जाए और दूसरे पेड़ पहले ही इसके लिए तैयार हो जाएं। कई पेड़ इस हमले से बचने के लिए खास तरह के केमिकल्स छोड़ते हैं जिससे ये कीड़े या जीव भाग जाते हैं। वही बीमारी के समय दूसरे पेड़ अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लेते हैं, यानी इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए पेड़ एक दूसरे के साथ जानकारियां साझा कर एक दूसरे की मदद करते हैं। पर हो सकता है कि पेड़ इस नेटवर्क के जरिए कई और प्रकार की कॉम्प्लेक्स जानकारियां आपस में शेयर करते हों, जिसे समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं अगला एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर हमारे धरती पर मौजूद हर व्यक्ति जाकर समुद्र में खड़ा हो जाए तो इसका हमारे महासागरों के जल स्तर पर क्या असर पड़ेगा, और क्या इससे किसी प्रकार की सुनामी भी आ सकती है या नहीं। दोस्तों, हमारे धरती का करीब 70% हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है। अगर इसे हम हमारे धरती के सरफेस एरिया से कंपेयर करें तो हमारे धरती का 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स का विशालकाय क्षेत्र महासागरों से ढका हुआ है। ऐसे में अगर हमें हमारे महासागरों के जल स्तर में होने वाले बदलाव का पता लगाना है तो हमें दुनिया भर के 8 बिलियन इंसानों के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा। वर्तमान समय में हमारे धरती पर करीब 8 बिलियन लोग रहते हैं जो कि अलग अलग साइज और शेप में मौजूद हैं। पर अगर हम करीब 5 फीट का एक एवरेज साइज और 10 क्यूबिक फीट का एवरेज वॉल्यूम ले तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति समुद्र में अपने आधे हाइट की गहराई में खड़ा हो जाता है तो वह करीब 5 क्यूबिक फीट वॉल्यूम हमारे धरती के महासागरों के वाटर लेवल में ऐड करेगा। इसी तरह हमारे धरती पर 8 बिलियन लोग मौजूद हैं जिनका कुल वॉल्यूम मिलाकर करीब 40 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाता है। यानी अगर हमारे धरती पर मौजूद हर इंसान जाकर समुद्रों में खड़ा हो जाता है तो हमारे धरती के महासागरों में करीब 40 बिलियन क्यूबिक फीट वॉल्यूम जुड़ जाएगा। ऐसे में अगर हम इस वॉल्यूम को हमारे धरती पर मौजूद करीब 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स के विशाल महासागरों में डिवाइड करें तो हमारे महासागरों का जल स्तर करीब 0.00012 इंच बढ़ जाएगा। वहीं अगर धरती पर मौजूद हर व्यक्ति धरती के महासागरों में पूरी तरह डूब जाए तो भी इसका जल स्तर मात्र 0.00024 इंच ही बढ़ेगा, जो कि हमारे इंसानी बाल के बराबर है। यानी कि धरती पर मौजूद हर इंसान के हमारे महासागरों में समा जाने के बावजूद भी इसका हमारे धरती के महासागरों के जल स्तर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सभी फैक्ट में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।